यहाँ ग्राफ पेपर पर एक वृत्त बना हुआ है तथा दो बिंदु दिखाए गए हैं। एक यह भूरे रंग का बिंदु है जो इस वृत्त का केंद्र है यानी कि सेंटर है, तथा एक नीले रंग का बिंदु यहाँ पे है, ये इस वृत्त पर उपस्थित है। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोकें और दी गई जानकारी के आधार पर इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करने का प्रयास करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रयास किया होगा। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि इस वृत्त का केंद्र क्या है। तो केंद्र के निर्देशांक यदि हम देखें तो यहां पर x -1 है और y 1 है, मतलब इसके निर्देशांक है -1,1। तो केंद्र यानी कि सेंटर के निर्देशांक है -1,1। तो ये वृत्त पर उपस्थित नीला बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके। तो यहां पे देखें x है 6 और y है -4, यानी कि इसके निर्देशांक हैं 6, -4। वृत्त का केंद्र तो हमने निकाल लिया या -1,1 है। अब बात आती है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सर्कल का रेडियस क्या होता है, वह होता है वृत्त पर उपस्थित किसी बिंदु से केंद्र की दूरी। यानी कि अगर मैं इस केंद्र को इस बिंदु से मिलाऊं तो ये जो बैंगनी रंग की रेखा दिख रही है इसकी लंबाई यही त्रिज्या होगी, और इसकी लंबाई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, जिसे हम दूरी सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और दूरी सूत्र और कुछ नहीं बल्कि पाइथागोरस प्रमेय का ही अनुप्रयोग है। आइए देखते हैं इसको। अगर हम केंद्र से यानी कि -1,1 से इस भूरे बिंदु से वृत्त पर उपस्थित इस नीले बिंदु तक जाएं जो कि है 6, -4, तो हम क्षैतिज दिशा में यहां से लेके यहां तक जाएंगे, जिसे हमने हरे रंग से दिखाया है, तथा वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में देखिए यहां से लेके यहां तक जाएंगे, जिसे हमने लाल रंग से दिखाया है। तो केंद्र से इस बिंदु तक आने में x में परिवर्तन कितना हुआ उसे हम डेल्टा x से लिखते हैं, यानी कि चेंज इन x में परिवर्तन जिसे हम डेल्टा x से लिखते हैं, ये हरे रंग से होगा डेल्टा x। और चेंज इन y यानी कि y में परिवर्तन डेल्टा y, ये यहां पर होगा। तो अगर इस वृत्त की त्रिज्या को हम r से लिखें तो यहां पर यह समकोण त्रिभुज है और यहां पर समकोण बन रहा है, और इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है r, यानी कि वृत्त की त्रिज्या ही कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं r⁴ बराबर डेल्टा x⁴ प्लस डेल्टा y⁴। तो जब हम -1,1 से शुरुआत करके 6, -4 तक जाते हैं तो हमारा x में परिवर्तन क्या होता है। तो हम x अक्ष की दिशा में कितना चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इकाई चल रहे हैं। धनात्मक x अक्ष की दिशा में हम 7 इकाई चल रहे हैं, तो हमारा 7 इकाई का परिवर्तन हो रहा है। या फिर इसे हम देखें कि हमने जिस बिंदु से शुरुआत की उसका x निर्देशांक -1 है और जिस बिंदु पर पहुंचे उसका x निर्देशांक 6 है, तो यह हो जाएगा 6 -1। x में परिवर्तन होगा 6 -1, जो कि बराबर हो जाएगा 6 + 1 के, और ये 7 के बराबर आएगा। और यदि हम y निर्देशांक को देखें, y कोऑर्डिनेट को देखें, तो हमने जिस बिंदु से शुरुआत की उसका y निर्देशांक 1 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, और जिस बिंदु तक गए उसका y निर्देशांक -4 है, तो ये डेल्टा y हो जाएगा -4 -1, जो कि आएगा -5 के बराबर। क्योंकि इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने के लिए y घट रहा है, पहले 1 था, y निर्देशांक 1 था, अभी -4 हो गया, तो y घट रहा है। या फिर हम कहें कि हम ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में चल रहे हैं, तो जो y में परिवर्तन होगा वो -5 आएगा। यदि इसे आप दूरी के रूप में देख रहे हैं तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी है जो लाल रंग से दिखाई गई है, इस रेखा की जो लंबाई है उसे हम मॉड डेल्टा y कह सकते हैं। तो ये मॉड डेल्टा y अगर हम निकालें तो यहाँ पर मॉड लग जाएगा और यहाँ भी मॉड लग जाएगा, और ये 5 के बराबर आएगा। दूरी हमारी 5 के बराबर आएगी, यानी कि जो लाल रेखा की लंबाई है वो 5 इकाई के बराबर आएगी। चूंकि दूरी के सूत्र में डेल्टा x और डेल्टा y⁴ 2 है, तो डेल्टा x और डेल्टा y का चिन्ह कैसा भी हो, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक, इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा जब हम r की गणना कर रहे होंगे। यहां डेल्टा x 7 था और डेल्टा y हमने -5 निकाला था, इसलिए r² बराबर हो जाएगा 7⁴ प्लस -5⁴। तो r² बराबर हो जाएगा, ये 7⁴ हुआ 49, और -5⁴ हुआ 25, तो ये 49 + 25 होगा, जो कि बराबर होगा 74 के, 74 के। तो यहां से r हमें मिल जाएगा √74। तो हमने यहां वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर ली है जो कि √74 के बराबर आई है।
अब यदि हम वृत्त के समीकरण को निकालने के बारे में सोचें तो वृत्त पर उपस्थित कोई भी बिंदु हम व्यापक बिंदु यानी कि जनरल पॉइंट x कॉमा वाई लें। यहां पर x और y बदल रहा है। x और y इसी वृत्त पर उपस्थित किसी भी बिंदु के x व y निर्देशांक हैं। तो वृत्त पर उपस्थित व्यापक बिंदु जिसे हमने x कॉमा वाई से लिया था उसकी इस केंद्र से दूरी -1,1 से दूरी सदैव एक निश्चित संख्या होगी, जो कि और कुछ नहीं बल्कि त्रिज्या ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि x कॉमा वाई की -1,1 से जो दूरी है वह त्रिज्या के बराबर होगी। तो दूरी के सूत्र से क्या होगा, x -1 प्लस y -1 बराबर त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि r2, और r2 तो 74 है, तो यह 74 के बराबर होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1/2 प्लस y -1/2 बराबर 74। तो यह वृत्त का समीकरण है। तो यहां पर हमने वृत्त के समीकरण को ज्ञात कर लिया है।